वर्तमान प्रतिनिधि हैं जनता के लिए इतने असंवेदनशील हो चुके हैं कि उनको जनता का दर्द दिखाई नहीं देता है। जनता तो विधायक जी को विकास पुरुष कहती है। दर्जन दावेदार होंगे, इन सब दावेदारों के बीच आप टिकट ले आएंगे। कोई भी ऐसा आवेदक नहीं है 2 वर्ष भी समाज की या क्षेत्र की सेवा किया हो। नमस्कार, यूपी अपडेट में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो अवंतीबाई लोधी महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। बीसलपुर की 130 विधानसभा से समाजवादी पार्टी टिकट के दावेदार भी हैं। हमारे साथ मौजूद है हरिपाल सिंह लोधी जी। हरिपाल सिंह जी, आपका हमारे खास प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। हरिपाल, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला हमारा आपसे सवाल रहेगा कि राजनीति को आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, राजनीति समाज सेवा का विषय है। अगर इसको समाज सेवा की दृष्टिकोण से करें तो कहीं ना कहीं जो जनता की समस्याएं हैं, जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, नेताओं से आज के समय में भरोसा उठता चला जा रहा है। भ्रष्टाचार, महंगाई और तमाम ऐसे मुद्दे हैं सभी वर्गों में, चाहे वो नौजवान हो, काश्तकार हो, सर्विसमैन हो या व्यापारी हो, सभी वर्ग त्रस्त हो चुके हैं। आज की जो भ्रष्ट राजनीति है, जो वोट की राजनीति है, जो गंदी राजनीति है, तो कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो क्षेत्र समाज सेवा का है। आप भी इसी राजनीति का हिस्सा बनने जा रहे हैं जी। इस तरह से राजनीति करें। देखिए, अभी तक 8 से 10 वर्षों से जो कार्य करता चला आ रहा हूँ, सामाजिक कार्य किया है और समाज की अंदर व्याप्त कुरीतियाँ, समाज की जो समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं से अवगत हूँ। अपनी ऊर्जा, अपनी क्षमता के अनुसार उन समस्याओं का निदान, जनता के सुख दुख में शामिल होता चला आया हूँ। राजनीति चूंकि सभी तालों की सभी एक चाबी के रूप में है, तो अगर राजनीति में आने का उद्देश्य ये है कि अगर ताकत बढ़ेगी तो उस ताकत के अनुसार जो कार्य अभी तक सामाजिक कार्य चलता रहा तो बढ़ी हुई ऊर्जा के साथ में वो कार्य किया जाएगा। हरिपाल जी, दूसरा सवाल हमारा आपसे ये रहेगा, आप अवंतीबाई लोधी महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, इससे पहले जिलाध्यक्ष भी रहे। किस तरह से आपने पीलीभीत में काम किया? ये पीलीभीत में काश्तकार ज़्यादा हैं, कृषि से आच्छादित क्षेत्र ज़्यादा है। चूंकि हम लोग तराई के क्षेत्र से आते हैं और एक तरफ उत्तरांचल है, नेपाल है, दूसरी तरफ अगर बात करें तो लखीमपुर, और इस तरह तराई का जो क्षेत्र है ये मुख्य रूप से कृषि कार्य के लिए जाना जाता है। और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग काश्तकार हैं और आप देख ही रहे हैं कि संसाधनों के अभाव में, महंगाई और इन सारी चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं काश्तकारों का जो शोषण हुआ है या उसकी जो अनदेखी हुई है मुख्य रूप से, तो काश्तकार पिछड़ गया है सभी चीज़ों में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो रोजगार का हो, सभी क्षेत्रों में पिछड़ चुका है। तो जागरूकता का भी अभाव है। एक राजनीति में उसको केवल एक वोट बैंक का साधन माना गया है या समझा जा रहा है। तो इस क्षेत्र में, तमाम ऐसे क्षेत्रों में जनता को जागरूक करना, सेमिनार के माध्यम से, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से, बैठकों के माध्यम से, कैडराइजेशन से, जितना भी कार्य हो सकता था उतना कार्य मैंने किया। प्रदेश नेतृत्व ने या राष्ट्रीय नेतृत्व ने मेरे ऊपर विश्वास किया और मुझे प्रदेश में जिम्मेदारी दी। पूरे प्रदेश में विभिन्न जिलों में घूम घूम कर जितना भी ऊर्जा के साथ में कार्य कर रहा हूँ और आगे भी भविष्य में करता रहूँगा। हरिपाल जी, लोधी महासभा से आपके लगभग कितने कार्यकर्ता पीलीभीत में हुए? पीलीभीत में लगभग 70 से 75% जो है गांव या ग्राम पंचायतें में हमारी खुद की टीम, अवंतीबाई लोधी महासभा की टीम खड़ी है। वो चाहे बिलसंडा का क्षेत्र हो, देवरिया का हो या घुंघचियाई का हो, हरिपुर किशनपुर रेंज का पूरनपुर, ठीक है, आसपुर खासपुर, जमुनिया, कलीनगर, माधव तांडा, बिथरा, जहानाबाद, अमरिया या ललोरी खेड़ा या बड़खेड़ा का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में हमारी टीम है और जो कि सामाजिक कार्यों में समय समय पर सभी सामाजिक बंधुओं के सुख दुख में शामिल होती रही है और होती रहेगी। हरिपाल जी, आप बीसलपुर 130 विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं जी। आप लगातार जनसंपर्क भी कर रहे हैं, आप समाजवादी पार्टी से टिकट भी मांग रहे हैं, जैसा कि मेरी जानकारी है। ऐसा आपने क्या है कि समाजवादी पार्टी आपको टिकट देगी इस बार? देखिए, 2012, 2017, 2019 और 2000 पंचायत चुनाव 2021 में सभी में मेरी समाजवादी पार्टी के लिए
पूर्ण रूप से मैं समर्पित रहा हूँ। यहाँ पर चूंकि पिछले 20 या 30 वर्षों में समाजवादी पार्टी का कोई भी आवेदक या प्रत्याशी चुनाव में अपनी जीत नहीं दर्ज करा सका, इसलिए यहाँ पर टीम कहीं ना कहीं कमजोर रही। लेकिन पिछले 10 वर्षों में जो कार्य किया गया उससे यहाँ की टीम मजबूत हुई है, जिसका प्रमाण चुनाव लोकसभा का चुनाव 2019 है। लोकसभा चुनाव 2019 में बीसलपुर विधानसभा से हम लोग 84,000 वोट डलवाने में कामयाब हुए। यहाँ पर आज के समय में जिले की सभी विधानसभाओं से मजबूत टीम बीसलपुर विधानसभा में खड़ी है। 2022 के चुनाव में हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने जा रहे हैं। आप में ऐसा क्या है कि बीसलपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी आपको? देखिए, बीसलपुर विधानसभा में 423 बूथ हैं और 423 बूथ में प्रत्येक बूथ पे पिछले 10 वर्षों में उपस्थिति दर्ज कराता रहा हूं, विभिन्न समस्याओं को उठाता रहा हूं, चाहे वो समर्थन मूल्य की बात हो, चाहे फसल के भुगतान की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, नौजवानों की हो, काश्तकारों की हो, सर्विसमैन की हो, किसी भी तरह से स्वास्थ्य की हो, सड़क परिवहन की बदहाली की बात हो, सभी समस्याओं को समय समय पर उठाता रहा हूं, सभी के सुख दुख में शामिल होता रहा हूं और 423 की 423 100% जो बूथ हैं उनमें अपनी एक मजबूत टीम खड़ी है, जो कि 2022 के चुनाव के परिणाम को बदलने के लिए आतुर है और अपना पूरी ऊर्जा को लगाने के लिए तैयार है। बीसलपुर विधानसभा से आप दावेदारी कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं बीसलपुर विधानसभा? जी, बीसलपुर विधानसभा के मुद्दे क्या है? ऐसा जनता क्या चाहती है, बदलाव क्या चाहती है? देखिए, मैंने आपको पहले इस स्तर पर बात छोड़ दी जाए, सिर्फ बीसलपुर की बात की जाए तो बीसलपुर के लोग क्या चाहते हैं कि उनके परिवार के लिए, उनके समाज के लिए लाभदायक हो? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये पूरा कृषि क्षेत्र है, तो सबसे बड़ी समस्याएं तो यहाँ को समर्थन मूल्य हो गया और भुगतान संबंधी समस्याएं हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी जो समस्या है जो 100% आबादी की है, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य रहता है। जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो केंद्रीय विद्यालय या राजकीय विद्यालय, हालांकि यहाँ पर एक विद्यालय है लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हैं, जिससे कि भरपाई नहीं हो पा रही है। दूसरी अगर बात करें तो ऐसे कोर्स, ऐसे विषय यहाँ पर नहीं हैं। बीएससी और एमएससी जैसे कोर्स यहाँ पर होना चाहिए। परास्नातक की विज्ञान की जो शिक्षा है वो यहाँ पे बच्चों को मिलने चाहिए। यहाँ से बच्चे बरेली, दिल्ली या इलाहाबाद, लखनऊ जाते हैं, तो ये प्रमुख समस्या है शिक्षा के क्षेत्र में। अगर हम चिकित्सा के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर सरकारी तो छोड़िए, प्राइवेट हॉस्पिटल भी नहीं है, जिससे कि अगर कोई क्रिटिकल डिजीज किसी व्यक्ति को होती है तो उसको चिकित्सा उपलब्ध नहीं हो पाती है। रात की बात तो अलग है, दिन में उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है। हालांकि पूरे जिले में हमारे अभी कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना शायद होने जा रही है पीलीभीत और पूरनपुर रोड पर। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि बीसलपुर क्योंकि एक बहुत बड़ा अपने आप में क्षेत्र है, तो यहाँ पर भी एक मेडिकल कॉलेज बने, जिससे कि सारी बीमारियों का इलाज यहाँ हो सके, जिसमें मेरा पूरा प्रयास रहेगा। इसी के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आप कहाँ तक आपकी शिक्षा है और समाज में आप शिक्षा के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं आज के परिवेश में बच्चे अपनी शिक्षा पर केवल जो एकेडमिक जो शिक्षा है, जो अध्ययन की शिक्षा है, जो डिग्रियों की शिक्षा है, उस पर बच्चे ध्यान दे रहे हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ में आज का जो दौर है वो कंपटीशन का है। आप कितनी भी पढ़ाई कर लें, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी सही मायने में नहीं कर सकते या उसमें आप समय नहीं दे सकते, तब आपकी वो शिक्षा कहीं ना कहीं साकार नहीं हो सकती। तो मेरा मानना यह है कि यहाँ पर कंपटीशन का किस तरह से क्रेज बढ़ाया जाए, कैसे हमारे बच्चों की भागीदारी सेवाओं में, सरकारी सेवाओं में की जाए, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। तीसरा सवाल, आप विधानसभा बीसलपुर से दावेदारी कर रहे हैं। आपके विपक्ष में यदि बात की जाए तो अभी जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं रामशरण वर्मा है, आप भी वर्मा है, वो भी वर्मा है, कि कहीं ना कहीं तक किसान वोट को एकत्रित करने में वो भी सफल रहेंगे, तो आपको क्या लगता है? देखिए, 40 वर्ष की राजनीति पे अगर आप माननीय वर्तमान विधायक जी की बात कर रहे हैं तो 40 वर्ष की राजनीति पे मेरा 8 से 10 वर्ष का कार्य
बहुत भारी है। मैं नहीं, इस बात को जनता कह रही है क्षेत्र की। आज तक वो हिंदू और मुसलमान की, संप्रदाय की, अलगाव की जो बातें करते रहे, जनता जान चुकी है। 2022 के चुनाव में सांप्रदायिकता के आधार पर जनता वोट नहीं करने जा रही है। जनता की मूलभूत आवश्यकताओं से, या यूं कहें कि जनता की जो समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, खाद तेल दवाइयां, घरेलू उपयोग की जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, उनकी जो बढ़ते जो मूल्य हैं, ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिस पर कि जीवन यापन या परिवार का पालन पोषण करना, या यूं कहें कि एक भयावह जो बीमारी का जो होती है वो दौर चल रहा है। ये संकट का दौर है। इस संकट के दौर में जो जनता की, क्षेत्रीय जनता की जो समस्याएं हैं, वो सांप्रदायिक ताकतें जो बांटने का कार्य करती हैं, वो नहीं कर सकती हैं। जनता अपनी मूलभूत आवश्यकताओं, अपने मुद्दों पर ही वोट करेगी। हरपाल जी, मेरा सवाल ये है कि आप किसान वोट समेटने में कितना अपने आप के लिए सक्षम हैं? 100% बीसलपुर विधानसभा का 100% लोधी वोट हरिपाल सिंह लोधी के साथ में है, समाजवादी पार्टी के साथ में है, माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में है, और इसका प्रमाण आपको 2022 के चुनाव में मिल जाएगा। हरपाल जी, और क्या मानते हैं आप विधानसभा क्षेत्र को? आप किन किन मुद्दों पर पिछड़ा मानते हैं बीसलपुर विधानसभा को? देखिए, ये चूंकि तराई का क्षेत्र है, मैंने आपको बताया, और नेपाल और उत्तराखंड के बॉर्डर से मिला हुआ क्षेत्र है। 2012 से 17 का जो माननीय अखिलेश यादव जी का जो कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल में जो विकास कार्य कराए गए वास्तव में सराहनीय हैं। उसके बाद में या उससे पहले कोई भी सराहनीय कार्य नहीं कराया गया। तो इस दृष्टिकोण से अगर देखें तो जितना विकास कार्य समाजवादी की सरकार में हुआ, उसके अलावा सदैव इस सौतेला व्यवहार बीसलपुर विधानसभा से या पीलीभीत जिले से किया जाता रहा। आगे आने वाले समय में बीसलपुर का जो पिछड़ापन है, ये दूर करने का कार्य 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद किया जाएगा, निश्चित तौर पर। आपकी शिक्षा कहाँ? मैं परास्नातक हूँ शिक्षा शास्त्र में, और उसके साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन में परास्नातक हूँ, और इसके साथ में ही बीएड, जो शिक्षा का जो है, जो अध्यापन का क्षेत्र के लिए जो मुख्य चीज़ है, वो बीएड में कर रहे। सक्रिय राजनीति से आप कब से जुड़े हुए? 2012 के बाद से मैं 2012 का जो विधानसभा चुनाव था उससे मैं सक्रिय राजनीति जुड़ा, माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी की विचारधारा से जुड़ा। आपने 2012 से पहले कोई ऐसा नेतृत्व किया है जो जिससे आपको? 2012 से पहले मैंने अपने जो बीएड उत्तीर्ण, जो टेट उत्तीर्ण जो हमारे साथीगण थे, 2011 में जब बसपा की सरकार थी, तो उस समय टेट का प्रथम एग्जाम कराया गया था। आप जो अभी देख रहे हैं इस समय टीईटी और विशिष्ट बीटीसी जैसे जो कार्यक्रम चल रहे हैं, तो पहला जो टीईटी का जो एग्जाम था, जो परीक्षा थी, वो बसपा के शासनकाल में पहला विज्ञापन आया था। उस विज्ञापन के अंतर्गत फार्म आवेदन किया था और अच्छे नंबरों से पास किया था। और उसके बाद में चूंकि सरकार कि जो नोटिफिकेशन था उसमें बहुत सारी खामियां थी, 6 वर्ष तक कंटिन्यू ये जो है कोर्ट की शरण में रहा, और उसके बाद में कोर्ट के डिसीजन पे भर्तियां हुई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो टीटी संघर्ष मोर्चा का मैंने जिले का नेतृत्व जो है प्रदेश स्तर पर भी किया है। प्रदेश स्तर पे करीब 2 दर्जन धरने, और दिल्ली के रामलीला मैदान में आधा दर्जन जो है धरने किए हैं टीटी संघर्ष मोर्चा के बैनर के तले। विधानसभा की बात की जाए तो आपके साथ साथ कई ऐसे दावेदार हैं, मुझे लग रहा है सभा में लगभग 1.5 दर्जन दावेदार होंगे। इन सब, देखिए, प्रत्येक व्यक्ति की जिस उद्देश्य, जिस क्षेत्र में भी जाता है, उसकी एक न कोई मंशा होती है, कोई ना कोई उसका उद्देश्य होता है। मैं जहां तक जानता हूं, पूरा क्षेत्र ये जानता है कि हरिपाल सिंह लोधी पिछले 8 से 10 वर्षों में सामाजिक कार्य करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। सभी के सुख दुख में भागीदार होता रहा है, सम्मिलित होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। हरिपाल सिंह लोधी का राजनीति से जुड़ाव ठेकेदारी नहीं है, व्यवसाय नहीं है, या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना नहीं है,
अपने लोगों को आगे बढ़ाना या अमीर बनना नहीं है। हरिपाल सिंह लोधी का मिशन समाज के सुख दुख में भागीदार होना, उनको शिक्षा में, व्यवसाय में, शैक्षिक, आर्थिक रूप से क्षेत्र का विकास, ये हरिपाल सिंह लोधी का उद्देश्य है। बाकी आप देख ही रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि 1.5 दर्जन आवेदक हैं, आप देख रहे होंगे। तो विधायक जी को विकास पुरुष कहती है। कोई भी ऐसा आवेदक नहीं है जो शायद 2 वर्ष भी समाज की या क्षेत्र की सेवा किया हो, क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुना हो, उसका निदान का सोचा हो या उनके सुख दुख में भागीदार हुआ हो। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सभी की मंशा ये है कि माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार बनने जा रही है, उस पार्टी को ज्वाइन करके, चूंकि जनता ने अपना रुख बना लिया है, जनता ने नारा दे दिया है, यूपी का है जनादेश, आ रहे हैं श्री अखिलेश। तो ये जो नारा है जो कि साकार होने जा रहा है, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में बदलाव की बयार चल रही है। निश्चित तौर पे 2022 में बदलाव होगा। तो इस बदलाव को देखते हुए अवसरवादी लोग, जिनकी मानसिकता व्यापार और ठेकेदारी है, जनता की सेवा और सुख दुख में भागीदार होना नहीं है, उनका विकास करना नहीं है। तो आप ये जानते हैं, कहीं ना कहीं तक आपने अपने जो समाजवादी पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं, उन पर सवाल उठाया कि वो लोग अवसरवादी हैं, ऐसा क्या कह सकते हैं? देखिए, मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी लोग समझ ही रहे हैं। व्यापार से सदैव जुड़े रहे हैं, उनकी मंशा व्यापार करना ही है। उनको जनता की मूलभूत आवश्यकताओं से, उनकी समस्याओं से, उनके सुख दुख से कोई ताल्लुक ना ही रहा है और ना ही रहेगा। आज भी बीसलपुर विधानसभा की बात की जाए तो तमाम चीजें ऐसी हैं, जैसे कुछ समस्याओं को हम रोज देखते हैं, जैसे कि बीसलपुर पीलीभीत मार्ग देख लीजिए आप। बीसलपुर से पूरनपुर को एक मार्ग जाता है जो रामलीला मैदान से होते हुए जाता है। तमाम गड्ढे हैं, क्या ऐसा आपने कभी समस्याओं को उठाया है? जी, मेरे द्वारा कई बार मौखिक तौर पे और लिखित तौर पे भी समस्त विभागों के अधिकारियों को अवगत कराया जाता रहा है। उसके अलावा आपको ध्यान होगा, बरेली रोड जब बहुत ज़्यादा जर्जर था तो 3 या 4 आंदोलन मेरे द्वारा और धरना प्रदर्शन किया गया। चुर्रा जो अपना जो है सीमा क्षेत्र है बरेली का, या भड़रिया मोड़ है, और यहाँ पर एसडीएम महोदय को और जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन के द्वारा भी अवगत कराया गया कई बार। और जैसे कि आपने बात की रामलीला रोड से जो पूरनपुर के लिए जो रास्ता जाता है, रंबोजा या कहें पैनिया राम किशन वाला जो रोड है, तो आप देख रहे होंगे उसका पिचिंग कार्य अभी कराया गया। वर्तमान सरकार के जो प्रतिनिधि हैं चुने गए जनता के द्वारा, जनता के लिए इतने असंवेदनशील हो चुके हैं कि उनको जनता का दर्द दिखाई नहीं देता है। केवल इसलिए कि ठेकेदार उनका हो, उनका ही ठेकेदार कार्य कराए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, इसलिए उस रोड को गड्ढा मुक्त नहीं कराया गया। शायद आप भी इस चीज से परिचित होंगे, कई बार इन सारी चीजों पे कई लोगों ने बात भी रखी। तो केवल इसलिए कि उनका ही ठेकेदार उस पर कार्य कराएगा तभी कार्य होगा। और शायद मुझे लग रहा है कि ये प्रकरण कंटिन्यू 1 साल से चल भी रहा है। अब मैं अभी एक सप्ताह पहले गुजर रहा था उस रोड से, तो मैंने देखा कि शायद उस पर पिचिंग का कार्य हो रहा है। तो केवल इसलिए रोका गया वो पिचिंग का कार्य कि जो प्रतिनिधि हैं, माननीय जी हैं, उनका खुद का ठेकेदार कार्य कराएगा तभी कार्य होगा, या उसकी हिस्सेदारी रहेगी। जनता तो विधायक जी को विकास पुरुष कहती है, विधायक जी स्वयं कहते हैं कि मैंने लगभग सैकड़ों सड़कें और 11 पुलों की सौगात दी है क्षेत्र में। और शायद मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश में कम विधायक होंगे जो अपने कार्यों को एक बोर्ड पे लिख दिया। आपने पढ़े हैं क्या उनके विकास कार्य? देखिए, मैं आपको बताऊं, समाजवादी सरकार के पूर्व में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो योजनाएं चलाई गई और जिनकी स्वीकृति दिलाई गई, उसको भुनाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रतिनिधि कर रहे हैं। आपने देखा होगा भड़रिया मोड़ की समस्या रही हो, पिछले 20 वर्षों से कंटिन्यू चला आ रहा था। लगभग 50 गांव बाढ़ ग्रस्त हो जाते थे। थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी बारिश होने पर पीलीभीत और बरेली का जो आवागमन है वो ठप हो जाया करता था। ऐसी ही समस्या बिलसंडा रोड की हुआ करती कि थोड़ी बारिश होने पे ही रोड ठप हो जाता था, आवागमन ठप हो जाता था, निकलना दुश्वार हो जाता था। तो विभिन्न मार्गों का या जो ऐसी समस्याएं क्षेत्र की थी जहां से आवागमन थोड़ी ही पानी बारिश में हो जाया करता था, ऐसे पुलों का कार्य बहुत कम समय में
कराने का कार्य पूर्व सरकार माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में कराया गया। आपने देखा होगा कि एक दौर वो था कि चाहे शाहजहांपुर का रोड हो, चाहे बरेली का या पीलीभीत का, आपको जाने में 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग 2.5 से 3 घंटा लग जाता था। लोग अपनी प्राइवेट पर्सनल गाड़ियां ले जाने से कतराते थे। ऐसे रोडों को ठीक कराने के लिए 40 वर्ष में 40 मिनट की दूरी 40 मिनट में तय करने के लिए ऐसे सुगम चौड़े रास्तों का निर्माण समाजवादी पार्टी की सरकार में कराया गया। और आप देख रहे होंगे माननीय मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो नारा दिया गया, गड्ढा मुक्त प्रदेश, 4.5 वर्ष से ज्यादा का समय हो गया है, पीलीभीत में एक भी जर्जर मार्ग को गड्ढा मुक्त 4.5 वर्षों में नहीं कराया गया। चारों विधानसभा की मैं बात करता हूं, एक भी विधानसभा में एक भी रोड ऐसा नहीं है जिसको गड्ढा मुक्त कराने का कार्य इस वर्तमान सरकार के द्वारा कराया गया हो, या वर्तमान सरकार के जो क्षेत्रीय चुने गए प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा उनकी आवाज को उठाया गया हो। ऐसा नहीं है। हरपाल जी, यदि आपको समाजवादी पार्टी टिकट दे देती है, वैसे तो बीसलपुर विधानसभा में समाजवादी पार्टी से कोई विधायक नहीं बना, आप मान लो विधायक भी बन जाते हैं, क्या जनता के लिए करेंगे आप? देखिए, कहीं ना कहीं आपने जो प्रश्न किया है बहुत अच्छा ही प्रश्न है। देखिए, आज के नेता अवसरवादी हैं, वो ये नहीं चाहते हैं कि जनता जागरूक हो, जनता शिक्षित हो, जनता आगे बढ़े। जनता को केवल वोट डालने की मशीन, केवल राजनीति का जरिया मान करके चले हैं, जिसका जीता जागता प्रमाण ये है कि रामशरण वर्मा जो माननीय विधायक जी हैं बीसलपुर, उनके द्वारा पिछले 40 वर्षों में, 40 वर्षों की मैं बात करता हूं, शायद किसी भी एक व्यक्ति को ना तो शिक्षा में आगे बढ़ाया गया, ना रोजगार में आगे बढ़ाया गया, ना सरकारी सेवाओं में आगे बढ़ाया गया। किसी भी क्षेत्र में, जितने भी क्षेत्र में हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यापार, किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ाया गया, जिसका दंश वो खुद इस 2022 के चुनाव में भोगने जा रहे हैं। आज तक 40 वर्ष की राजनीति में कभी भी विकल्प रामशरण वर्मा का नहीं था, जिसका फायदा वो सांप्रदायिक रूप से वोट को की कटुआ राजनीति, मतलब बांटने की राजनीति करते रहे, सांप्रदायिक तौर पे हिंदू मुस्लिम की राजनीति का फायदा उठाते रहे। 2022 के चुनाव में हरिपाल सिंह लोधी एक विकल्प के तौर पे है, जो 100% आबादी के साथ में सभी क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, व्यापार हो, सभी क्षेत्रों में, सभी पूरे क्षेत्र की जनता के साथ में कंधे से कंधा मिला के चलने को तैयार है, सेवा करने को तैयार है, सुख दुख में शामिल होने को तैयार है। हमारे साथ तो मौजूद थे हरिपाल सिंह लोधी, जो अवंतीबाई लोधी महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। उनसे हमने तमाम मुद्दों पर बात की। उन्होंने सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे तमाम मुद्दों पर कड़े सवाल उठाए हैं और वर्तमान विधायक को भी कटघरे में खड़ा किया है। ऐसे ही तमाम बातों को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर बात करते रहेंगे। आगामी विधायक, जो मौजूदा विधायक है, उनसे भी हम बात करेंगे और तमाम जो पीलीभीत के जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी हम इसी तरह बात करते रहेंगे। आप हमारा चैनल देखते रहिए, यूपी अपडेट 24/7। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैमरा सहयोगी शरद कुमार धुरी के साथ आशुतोष मिश्रा।